स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम कक्षा 9 का गणित का पाठ 1 स्वयं को प्रवृत्त करना निर्देशांकों का उपयोग, इसके कुछ मूल बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी भूमिका की बात करते हैं कि जो निर्देशांक हैं वो क्या है, असल में क्या है। निर्देशांक की पद्धति जो है वो क्या है, एक सुसंगठित रूपरेखा है, यानी कि हम इसमें कुछ रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं और उससे एक पर्टिकुलर बिंदु का या एक पर्टिकुलर जगह का जो है हम उसका चिन्हित करते हैं कि वो जगह कहाँ पर है। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि कुछ रेखाएं जो है वो ऊर्ध्व होती हैं, यानी कि खड़ी रेखाएं होती हैं जिसे हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं इंग्लिश में, और कुछ रेखाएं जो होती है वो कैसी होती है, क्षैतिज होती है, यानी कि लेटी हुई रेखाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं कहती हैं। जब ये जो रेखाएं हैं ये समान दूरी पर, यहाँ पर इसकी जो दूरियां होंगी वो बराबर होंगी, यानी कि हम अगर ये मान लें कि ये 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है, तो ये जो हमारा एक स्क्वायर बॉक्स है, एक वर्गाकार जो बक्सा सा है, ये क्या हो जाएगा, समान दूरी पर हो जाएगा। अब इससे हम किसी भी एक अगर किसी एक जगह को हम किसी मूल बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा जहाँ पर हमारा घर है, ठीक है, और यहाँ से कहीं दूर जो है हमारा स्कूल है, तो हम यहाँ से अपने घर से पता कर सकते हैं कि हमारा स्कूल कितनी दूरी पर है। जैसे ये 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, फिर मुड़ गए 1 यूनिट और यहाँ से 1 यूनिट, अर्थात जो स्कूल है वो हमारा, ये हमने मान लिया घर है और ये हमारा स्कूल है। तो स्कूल हमसे अभी कितनी दूरी पर हो गया, ये हो गया है 4 यूनिट पर, 1 + 1 + 1 और यहाँ से 4 यूनिट पर, ठीक है। तो ग्राफ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्राफ हमें मैप बनाने में मदद करता है। जैसे पहले के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने ग्राफ की मदद से ही जो है अपना जो समुद्री यात्राएं हैं वो उसको बनाते थे, उसको तय करते थे कि हमें कितना दूर जाना है और किस दिशा में जाना है। वस्तुओं अथवा बिंदुओं की वास्तविक भौतिक स्थितियों का पता चलता है कि जो वस्तु है या बिंदु है वो असल में कहाँ पर है, उसका मेन जो पॉइंट है वो कहाँ पर है। इसके लिए ये आप देख सकते हैं कि आपने ग्राफ देखा होगा कि एक ग्राफ जैसा रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जाल। जाल प्रथम सुव्यवस्थित उपयोग जो है, इसका सबसे पहला जो सुव्यवस्थित उपयोग किया गया था वो हमारे ही देश में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता में उपयोग किया गया था। कैसे किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहाँ पर जो नगर थे वो नगर की जो गलियाँ थी वो समान रूप से लगभग 10 मीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशा में लगभग 10-10 मीटर पर, जैसे हमने इस ग्राफ में देखा, हमने 1-1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है, दूरी ली है। ठीक इसी तरीके से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो लोग रहते थे वो 10 मीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में जो है वो अपनी नगरों की जो गलियां हैं वो बनाते थे। इससे क्या होता था कि अगर कोई व्यापारी अचानक से उस नगर में आ जाए और वो किसी एक केंद्र बिंदु तक पहुंच जाए तो वो वहाँ से सटीकता से ये बता सकता है कि कोई इमारत जो है या कोई एक जगह जो है वहाँ से कितनी दूरी पर है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो नौ चालन होते हैं, यानी कि जो नाव से यहाँ वहाँ जाते हैं वो क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर आपने भूगोल में देखा होगा, भूगोल में जो ये ऐसी लाइन होती है जिसे आप क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, जो क्षैतिज होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं हिंदी में, और हमारा बीच में इक्वेटर होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम ये मान लें कि ये वाली जो रेखा है ये क्या है, प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा है, और ये हमारा केंद्र बन जाएगा, ठीक। इसी से दूसरी जो रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, जो कि ऊर्ध्वाकार होती है,
वो उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो है वो भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ग्राफ की तरह जो है वो हमारे पृथ्वी में बना रहा है। और इसी से जो है हम बता सकते हैं कि कोई एक जगह जो है, सपोज़ करें यहाँ पे कोई एक देश है ए और यहाँ कोई एक देश है बी, तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये जो देश अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। अब हम समझते हैं अगली चीज़ को। इस पार्ट में कुछ गणितज्ञों के नाम भी दिए गए हैं, आप उस पेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे कुछ आपको गणितज्ञों के, जैसे आर्यभट्ट जो है उनका जिक्र किया गया है कि कैसे उन्होंने जो है आसमान में जो आपको अलग अलग तरीके के जो शेप्स दिखाई देते हैं कुछ तारों से बने, उनका जो है अध्ययन जो है वो गणित की इसी ग्राफ पद्धति से जो है इन्होंने जो है आर्यभट्ट ने किया था। और वहीं एक दूसरे गणितज्ञ हैं ब्रह्मगुप्त, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव जो नंबर होते हैं उनकी खोज की थी, या उनका जो है हमारे लिए हमारे सामने प्रस्तुत किया था, जिसका उपयोग हम आगे जाके बीजगणित में करते हैं और ग्राफ बनाने में करते हैं। अब हम इसके डिटेल्स में आते हैं कि इसका नेक्स्ट कि हमारा जो ग्राफ है उसको समझते हैं। द्विविमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति, इसमें आपने पहले जो है अपने क्लास 8th और 7th में जो है एक विमीय रेखा संख्या के बारे में पढ़ा होगा। अब एक विमीय रेखा संख्या क्या है, ये हमारे पास एक सीधी रेखा है जिसमें समान दूरी पर दो तरीके के अंक होते हैं। इस तरफ जो हमारा 0 से अगर हम इधर जाते हैं यानी राइट हैंड साइड पर जाते हैं, ठीक है, बस तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये जो है संख्याएं ये कैसे होती है, ये पॉजिटिव होती है, यानी कि ये धनात्मक होती है। और यहीं जब हम यहाँ से समान दूरी पर जाते हैं तो जो हमें संख्याएं मिलती है वो घटती हुई नज़र आती है, यानी कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती है, ठीक है। और अगर ऐसे ही हम दो रेखाओं को, एक रेखा जो मान लेते हैं ऊर्ध्व रेखा है और यहाँ से हम एक मानते हैं क्षैतिज रेखा है, अगर ये दोनों जो रेखाएं हैं ये लंबवत होती है, लंबवत अर्थात 90 डिग्री बनाती है, लंबवत 90 डिग्री बनाती है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मिल रहे हैं हम इसे क्या बोलते हैं, इसे मूल बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही 0 0 होता है, तो ये हमारा होता है मूल बिंदु। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव नंबर होता है जो समान दूरी पर होना चाहिए। इसके लिए आप स्केल में सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के गैप से आप इसको बना सकते हैं। इसको आप नीचे लिख सकते हैं, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। और इस तरफ आपका क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यहाँ जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ धनात्मक संख्याएं होती है एक, और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। जो ये रेखा है जो क्षैतिज है, यानी लेटी हुई रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा जो है ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, यानी एक्स एक्सिस। और ये जो ऊर्ध्वाधर है, ये जो ऊर्ध्व रेखा है, ऊर्ध्व रेखा ये हमारा होता है वाई अक्ष, जिसे इंग्लिश में वाई एक्सिस कहते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस रेखा में जो है ये सारे पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो अर्थात अगर यहाँ पर कहीं पे कोई एक बिंदु मिलता है तो हमें जो ये संख्याएं मिलेगी, पहले को हम x के रूप में लेंगे क्योंकि x अक्ष से ले रहे हैं, दूसरे को हम y से लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो हमें संख्या मिल रही है, जो ये हमारे
निर्देशांक है, ये निर्देशांक दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यानी धनात्मक होंगे। जैसे हमने यहाँ से इसको माना है, यहाँ से हमें 4 मिल गया है, और यहाँ से अगर हम ध्यान से लेंगे तो सपोज़ करें ये 3 है, तो ऊपर की रेखा लेते हैं तो ये हमें 3 मिल गया है। तो ये जो पहला वाला बॉक्स हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोनों ही प्लस प्लस। तो फर्स्ट इधर प्लस, ये भी प्लस, यानी ये दोनों ही क्या होंगे हमारे, ये धनात्मक होंगे। अब अगर आप दूसरे में जाएंगे तो दूसरे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में यानी एक्स अक्ष से हमने क्या देखा कि ये जो संख्या है वो -3 है, और यहाँ वाई अक्ष में देखा तो ये +3 है। तो इससे क्या समझ आता है कि जो आपका यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें आपका एक्स जो है वो माइनस में होगा और वाई आपका प्लस में होगा, यानी एक ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक। इसी तरीके से तीसरा जो बॉक्स है, यहाँ अगर आप सब यहाँ ले लेते हैं हम यहाँ पे बिंदु, तो अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारा x प्रथम आता है, तो x जो है वो हमारा क्या है, -3 है, और y जो है वो हमारा क्या आ रहा है, -4। यानी कि जो तीसरा वाला जो क्वाड्रेंट है, इसमें जो है हमारी संख्याएं हैं वो दोनों ही नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों ही ऋणात्मक होंगे। चौथा बॉक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, इन्हें हम 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें यदि हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है, तो x अक्ष से जो है देखते हैं यहाँ पर 6 है और यहाँ से -4, तो हमारे पास एक जो संख्या होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक होगी, और दूसरी संख्या जो है वो ऋणात्मक होगी। तो फर्स्ट पहला जो हमारा क्वाड्रेंट है वो हमारा क्या होता है, दोनों में ही पॉजिटिव होता है। और सेकेंड जो दूसरा वाला होगा वो हमारा होगा एक माइनस और प्लस, यानी एक नेगेटिव में दूसरा पॉजिटिव में। जो तीसरा है वो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होंगे, और जो चौथा होगा वो हमारा क्या होगा, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में। इससे जुड़े जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।